अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको मुझे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे काबा तमीर के बारे में कि काबा कब तमीर हुआ। जब हजरत उमर की उम्र मुबारक 35 साल हुई तो कुरैश ने काबा को अज़ सर नौ बनाया। इस इमारत को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमीर कर रहे थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कंधे पर पत्थर लाद कर ला रहे थे। जो दीवारें ऊंची हो गई तो मकाम पर खड़े होकर काम करते रहे। जब हिजरे अस्वद की जगह तक पहुंच गए तो आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, एक पत्थर लाओ, मैं इसे यहाँ नस्ब कर दूं ताकि लोग तवाफ यहाँ से शुरू किया करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश में गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजर अस्वद लेकर हाजिर हुए। इस बना पर दरवाजे सतह जमीन के बराबर था, मगर चौखट बाजू ना थे, ना कोड़ा था, ना छत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हमारे आका बजरहम कसी ने अपने अपने वक्त पर इस इमारत को तजदीद की। चूंकि इमारत नशीब में वाक़या थी, वादी मक्का की राह का पानी हरम में आ जाता था। इस पानी की रोक के लिए बलाई हिस्सा पर बंद भी बनवा दिए गए थे, मगर वो टूट जाता था। एक दफा ऐसे जोर की रो आई कि काबे की दीवारें फट गई। इसलिए क्रैश पर पुरानी इमारत को ढा कर नए सिरे से मजबूत मुस्तकिफ बनाने का इरादा किया। उसने इत्तेफाक से एक रोमी ताजर बकौल का जहाज साहिल जद्दा पर किनारे से टुकड़े कर टूट गया। बकौम मज़कूर में मार निजार भी था। क्रैश को जो खबर लगी तो वालिद बिन मुगीन ने चंद क्रैशियों के साथ वहां पहुंचा। इसने छत के लिए जहाज के तख्ते मोल ले लिए और बकौम को साथ ले आया। दीवारों के लिए क्रैश के हर एक कबीले ने अलग अलग पत्थर ढोने शुरू कर दिए। मर्द दो दो मिलकर पत्थरों को कंधों पर उठार कर लाते थे। चनाचा इस काम में हजरत अपने चाचा अब्बास के साथ शरीफ थे और कौवा सफा के मुत्तसिल अजिया से पत्थर ला रहे थे। जब सामान इमारत जमा हो गया तो अबू हब्बन उमर आहिज़ खुजामी के मशवरे से कबाइल कुरैश की तमीर के लिए बैतुल्लाह की चारों तरफीन आपस में तकसीम कर लें। अबू वहाब ने मज़कूर हजरत के वालिद माजिद अब्दुल्ला का मामू था। उसने क्रैश से कहा कि काबा की तमीर में कस्बे हलाल की कमाई के सिवा और माल सर्फ ना किया जाए। जब इमारत हजरे अस्वद के मकाम तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा पैदा हो गया। हर एक कबीला चाहता था कि हम हजरे अस्वद को उठा कर नस्ब करेंगे। इस कश्मकश में 4 दिन गुजर गए और तलवारों तक नौबत आ पहुंच गई। बनु अब्दुल्ला डार बनु आदि बिन काबा ने इस पर जान देने की कसम खाई और हस्बे दस्तूर इस हलफ की तकदीर के लिए एक प्याला में खून बढ़कर अपनी उंगलियां में इस पर डुबो कर चाट ली और 5वें दिन मस्जिद हराम में जमा हुए अबू इमा बिन मुगीरा मखजूमी ने हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का वालिद और क्रैश में सबसे मुआमर थे। ये रवायत दी कि कुल सुबह जो शख्स इस मस्जिद के बनी शिबा से हरम में दाखिल हुआ वो सारिस करार दिया जाएगा। इसने इस राह से इत्तफाक किया। दूसरे रोज सबसे पहले दाखिल होने वाले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे। देखते ही सब पुकार उठे, ये अमीन है, हम इन पर राजी हैं। जब उन्होंने आपसे मामला जिक्र किया तो आपने एक चादर बिछाकर इस पर हजरे अस्वद को रखा। फिर फरमाया, हर तरफ वाले एक एक सरदार इंतखाब कर लें।
وہ چاروں سردار چاروں کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر اٹھائیں۔ اس طرح وہ چادر مقام نصب کے برابر پہنچ گئی تو حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سب خوش ہو گئے۔ قریش نے اس تعمیر یہ نسبت صحابہ کی کئی تبدیلیاں کر دی۔ بنان خلیل ارتفاع 9 گز تھا، اب 18 گزارہ ارتفاع کر کے عمارت مستحق کر دی گئی، مگر سامان تعمیر کے لیے فاقہ حلال کافی نہ ملا۔ اس کے لیے بنان خلیل میں جانب غرب کا کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا، اس کے گرد 4 دیواری کھینچ دی۔ پھر موقع ملے تو کعبہ کے اندر لے گئے۔ اس حصے کو ہجریہ حتیم کہتے ہیں۔ بنان خلیل میں کعبہ کا دروازہ سطح زمین کے برابر تھا، مگر اب قریش نے زمین سے اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہے اندر جانے دیں اور جس کو چاہے روک دیں۔ عہد نبوت میں حضرت کا ارادہ ہوا کہ ہجر کی عمارت کعبہ میں ملا لیں، دروازے سطح زمین کے برابر کر دیں، مگر بدیع خیال ایسا نہ کیا۔ قریش نے نئے مسلمان ہیں، کہیں دیوار کعبہ کے گرانے سے بدزن ہو کر دین اسلام سے نہ پھر جائیں۔